अरे चलो ना, तुम काहे की भीड़ लगा रहे हो यहाँ पे? अरे चलो ना, तुम काहे की भीड़ लगा रहे हो यहाँ पे? आपने देखा अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम साहब की फेंट एक औरत ने पकड़ ली। एक औरत ने अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम साहब की फेंट पकड़ ली और वो औरत ने खादिम साहब से बदतमीजी की। पूरा मामला ऐसा है, ये मामला 3-4-5 दिन पहले का है। अजमेर दरगाह शरीफ के गेट नंबर 3 पे कुछ औरतों का गिरोह आके बैठता है और वो औरतों का गिरोह आने जाने वाले जायरीनों से पैसा मांगती है। अगर जायरीन पैसा न दे तो वो औरतें जायरीनों से बदतमीजी करती है। वो औरतें जायरीनों को गाली गलौज करती है, उनसे मारपीट करती है और कई बार वो औरतें जायरीनों पर पुलिस स्टेशन में जाके गलत मुकदमे दायर करती है, जिससे कई जायरीन हैरान परेशान हो गए। ये औरतों की जो हरकतें हैं उसके खिलाफ जायरीन और वहाँ के खुद्दाम साहब ने आवाज़ बुलंद की। दरगाह कमेटी के सामने ये पूरी बात रखी गई और कुछ शिकायत सरकार के अंदर भी की गई कि ऐसी औरतों को गेट नंबर 3 पे जो औरतों का ऐसा गिरोह जो खुराफाते करता है, वो औरतों के गिरोह को गेट नंबर 3 से खदेड़ दिया जाए। वीडियो पूरा देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी पाक मुकद्दस जगहों पे ऐसे खुराफात करने वाले लोग, चाहे फिर वो कोई भी हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे खुराफात करने वाले लोगों को वहां से खदेड़ देना चाहिए। वीडियो पूरा देखें। ये देखो, मेहमानों के साथ इज्जत से पेश नहीं आते यहाँ पर अजमेर में दरगाह शरीफ के अंदर। ये देख सकते हो आप, नहीं करते एक ये इसके साथ। अरे चलो ना, तुम काहे की भीड़ लगा रहे हो यहाँ पे? साल भर पहले मेरे साथ में घटना हुई दरगाह के अंदर। मैं मेहमान लाने का काम करता था, ठीक है, और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया छेड़छाड़ का इशरत ने। और वो ने उसके बाद मेरे से पैसों की भी डिमांड करी, अगर तू पैसे देता है तो मैं मुकदमा हटवा दूंगी। मेरे से 50,000 की डिमांड करी है, ठीक है। और 4-5 औरतों है, ये पूरा ग्रुप है इनका, महिला है, ये 3-4 महिला है। जो इनकी जो हेड है वो है इशरत, वो ही सारे काम करती है। उनकी ओर से मेरे खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। आपने भी उनके ऊपर कराया? मैंने नहीं कराया उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कराया, क्योंकि मैं कराऊंगा फिर मेरे को दुखी। मेरे घर के अंदर कोई कमाने खाने वाला नहीं है मेरे अलावा। आपको किसने धमकी दी थी कि दरगाह में आने जाना? इशरत ने। क्या कहा था? दरगाह में अगर नहीं, और दरगाह में अगर आता है तो तेरे खिलाफ फिर दर्ज कराएंगे, अब दूसरी से करवाऊंगी मुकदमा दर्ज। कितना समय हो गया आपको दरगाह नहीं गए? मेरे को साल से 1.5 साल हो गया करीब, मैं दरगाह नहीं आया हूँ। आज पहली बार दरगाह शरीफ में मैं आया हूँ 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के बाद। मैं अंदरकोट से हूँ, मेरा नाम तंजीर मोहम्मद है। बच्चे के साथ जो हुआ था, अब शब्द उसके तो ये वापस रिपीट नहीं होना चाहिए और इन लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए। और जो भी है इनके गैर दरगाह से बाहर होना चाहिए। लड़कियां औरतें हैं ये कलकत्ते की है और जो भी है इनका बाहर होना चाहिए और आइंदा से फ्यूचर में इनका रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी इनकी हरकतें सब पे बंद होना चाहिए। चलो बेटा, हर तरह से, जैसे किसी भी किस्म से बदनाम की बेइज्जती करना, ये वो हर तरह से मेरे बच्चे के कपड़े फाड़ती है और उसको बेइज्जती हुई उसको, और मारना पीटना, जैसे कुछ भी क्लेम करवाना, तो इस तरह से होता है। मेरा फर्जन चिश्ती। मैं शेखजादा इमरान मोहम्मद चिश्ती, जो कि गेट नंबर 3 पर मैंने एप्लीकेशन दी थी जनाब नाजिम साहब को, शेखजादा। और आज हम लोग फिर से हमारे डिप्टी साहब के समक्ष पेश हुए हैं और वहां पर हमने एप्लीकेशन दी है। तो हमारे को डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर जरूर वो कार्रवाई करेंगे, कठोर से कठोर। वहां पर एक इशरत नाम की लड़की है, तो इशरत नाम की लड़की काफी, उनका एक गिरोह बना हुआ है 6-8 लड़कियों का। उसके अलावा बच्चे, छोटे छोटे बाल जो होते हैं बच्चे, उनके लंगर थैली में लेकर वितरित किया जाता है। ये लंगर वो है जो 800 सालों से चला आ रहा है, वो बढ़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट।
लेकिन आज ये हो गया है कि वो लंगर को बेचा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी आस्था पे ठेसता है, सबसे बड़ा मामला। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इन जैसी औरतें, जरूरी नहीं 3 नंबर पर, 2 नंबर पर भी है और 10 नंबर, बहुत सारी जगहों पर ऐसी औरतों को दरगाह के बाहर खदेड़ा जाए। औरतों का हुजरों पे कोई काम नहीं है। औरतें आए, इबादत करें, नमाज पढ़ें और चले जाएं। औरतों का कुछ भी नहीं है। और इनका ऐसा गिरोह है कि लाइनें लगवाती है, जेबें कटवाती है और पता नहीं कितने ऐसे काम है जो कि नहीं होने चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व ही ज़ायरीन ख्वाजा थे, जुमे के बाद भीड़ लगती है, जुमे के बाद भीड़ लगने के बाद वहां पर औरतों का एक जमावड़ा हो, उनसे मारपीट की और मारने के बाद में औरतें इकट्ठे होकर इसको मारने के लिए आई वहां पर बकायदा, क्योंकि ये बहुत बदतमीजी कर रही थी। उल्टा इसने ही कुछ ना कुछ करके उनसे मेल मिलाप करके उनसे पैसे ऐड लिए। और ऐसी कितने ही अनगिनत केस है। एक नहीं, आप अगर उनके बारे में हमारे डिप्टी साहब और तमाम लोग जो भी है वो अगर इस विषय पर अगर जांच करेंगे तो उनको और भी गहराई मिलेगी। क्योंकि कल परसों का 2-4 दिन पहले वाला पूर्व वीडियो जो कि मीडिया के माध्यम से पूरे शहर में फैला है, पूरे मोहल्ले में, तो उस वीडियो को देखकर जो पीड़ित व्यक्ति है वो मेरे पास आए, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करी। हमें सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछले 1 या 1.5 साल से बेचारों को ये कह रखा था कि दरगाह में वो कदम नहीं रखेगा। तो हम यही चाहते हैं, बस निवेदन करते हैं कि डिप्टी साहब और तमाम नाजिम साहब और दरगाह कमेटी अंजुमन मिलकर इनका कुछ ना कुछ इलाज करें। मैं शेखजादा इमरान मोहम्मद चिश्ती, सरकार हुजूर गरीब नवाज का अदना खिदमत गुजार और अभी वर्तमान में अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान का मेंबर। हम अगर खादिमों के पक्ष के अंदर आ रहा जा रहा है तो हम भी लड़ रहा है, हमारे से भी लड़ रहा है। तो बताओ, तूने मुझे धमकाया तो अपना काम कर, नहीं तो तेरा भी आना बंद करवा दूंगी। ये जुमेरात हो, जुम्मा आके दादागिरी करती है यहाँ पे। अच्छा, बदतमीजी वगैरह की तो हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है थाने में भी, दरगाह कमेटी में भी। 2 नंबर 3 नंबर गेट पे मैंने देखा है कि यहाँ पे औरतें जबरदस्ती पैसा लेना, जबरदस्ती लोगों को परेशान करती है। 2 नंबर गेट में मांगने वाले की तादाद ज्यादा बढ़ी हुई है। नहीं देते ज़ायरीन तो गाली गुफ्तार होती है। खाना बदोश जो लेडीज हैं सबको यहाँ से हटाना चाहिए। पूर्व में भी मेरे बेटे के साथ हो सका हादसा हो चुका है। लेडीज का इंतजाम होना चाहिए। ये बहुत दरगाह में गलत कर रही है, गाली गलौज कर रही है। आपका क्या इस पर जो है? मेरा कहना ये कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जी, दरगाह कमेटी से बड़ा सुनते नहीं, अंदर भी भीख मांग रही है, मना करो, छोड़ देते जाके। जी अच्छा। 2-4 चपड़ा चीज इनको मैंने खुद ने कहा कि मैंने बाहर निकालो यहाँ दरगाह। ये जुमेरात हो, जुम्मा हो, आके दादागिरी करती है यहाँ पे। अच्छा, कुछ बुरखे वाली औरतें भी इनके साथ में है। अच्छा। कुछ लंगर खाने भी इनके साथ औरतें, एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। जी जी जी। ये फोन एक ही बात कहती है, आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे जाके। तो आप इनके खिलाफ नाजिम साहब और अंजुमन और थाना अधिकारी महोदय से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? ये निवेदन करना चाहिए कि इनके दरगाह में आना बंद हो, इनमें सख्त कार्रवाई हो ताकि दरगाह में किसी मेहमान बदसलूकी ना करें। और ज़ाहिरन आने वालों से कहता है कि अजमेर में बदसलूकी हो रही है, ये दरगाह में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, धक्का दे रहा है, पैसे मांग रहा है, तो मेहमान परेशान है इनसे। ठीक है, आपका नाम? काजी सैयद मोइनुद्दीन खादिम साहब। खादिम दरगाह से। क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम भाई, ये जो थैलियों का इंतजाम होना चाहिए और ये बेचना है, हर चीज़ के पैसे लेना, बिरयानियों की थैलियों के, इसके उसके, ये तो ज़ाहिरीन को फ्री करना चाहिए, फ्री देना चाहिए भाई। इनका इंतजाम ये करेंगे, ये लोग करेंगे। इनको दरगाह कमेटी को बोलो भाई, इनसे जरा हिसाब किताब में करो। मेहमान को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, आए दिन ये लड़ रहा है। और हम अगर खादिमों के पक्ष के अंदर आ रहा जा रहा है तो हम भी लड़ रहा है, हमारे से भी लड़ रहा है। तो करें तो करें क्या भाई, इनका इंतजाम करना है, वो जरूरी है। गिरबान पकड़ लेते हैं कभी, क्या कभी खींच लेते हैं। मेहमानों से पूछो, वहाँ खड़े होकर जब कभी लंगर बढ़ता है तो पूछो उनसे कि किस तरीके से बदतमीजी करते हैं लोग। जी, आपका नाम? सबूर मियाँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। 2 नंबर गेट में मांगने वाले की तादाद ज़्यादा बढ़ी हुई है। नहीं देते ज़ायरीन तो गाली गुफ्तार होती है। खादिमों को भी उल्टा सीधा बोला जाता है और सबके पीछे पड़ते ये मांगने वाले। सैयद चिश्ती 3 नंबर गेट पे जो भी लंगर का जो भी लाइन वगैरह लगती है उसमें काफ़ी बहुत सारा हो रहा है। पूर्व में भी मेरे बेटे के साथ हो सका हादसा हो चुका है। कभी ज़ायरीनों को भी कोई परेशानी तकलीफ नहीं हो। गेट नंबर 3 की बात है साहब, ये मुझे खाना बदोश होता है, इनकी खिलाफ कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। आज दरबार शरीफ में बात चल रही है गरीब नवाज की बारगाह में 3 नंबर गेट पे जो इतने सारे लोग, इतने ज़ायरीन आते हैं, वहाँ पे लोग जो बैठी हुई हैं, औरतें हैं, कुछ लोग हैं, लोगों को परेशान करते हैं। हमारे भाई इमरान भाई के साथ में भी ऐसा कुछ उन लोगों ने, औरतों ने बदतमीजी वगैरह की। तो हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है थाने में भी, दरगाह कमेटी में भी, हमारी अंजुमन की तरफ से भी। तो गरीब नवाज की बारगाह से इन सब का सफाया होना चाहिए। और बारगाह गरीब नवाज में जितने भी ज़ायरीन आते हैं या कोई आमजन भी आता है, उन्हें कोई परेशान नहीं करें औरतें। और ये इन्होंने धंधा बना लिया है दरबार शरीफ को, इन सब का सफाया होना चाहिए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम?
मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं बाबा में आस्था विश्वास रखता हूँ, बाबा के दर्शन करने डेली आता हूँ। यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर गेट पे मैंने देखा है कि यहाँ पर औरतें ज़बरदस्ती पैसा लेना, ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करती है। उनके आस्था विश्वास पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल ख़राब कर रखा है। और खादिम साहब और सब जनों ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई करी, लेकिन ये उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और ये जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। जो सभी का आस्था विश्वास है वो ठेस पहुँचती है और आए दिन लोगों को यहाँ परेशानियाँ होती है। आपका नाम? चंद्रशेखर। 3 नंबर गेट पे जो खाना बदोश लोग हैं, ये पिंडियाँ बेचने के नाम पे दम दहाड़ मचा रहे हैं। और तमाम हमारे बुजुर्ग लोग जो समझाने जाते हैं उन पर ब्लेम लगाते हैं कि पुलिस में आपकी शिकायत देंगे। हम समझाते हैं, हमारे से बदतमीज लोग बदतमीजियाँ करते हैं और खुदाम लोग कोई भी जाता है वहाँ पर समझाने के लिए तो उल्टा हम उन पर आरोप लगा के शिकायत करते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं और तमाम मेहमानों से परेशानियाँ करते हैं ये लोग और पैसा लेते हैं। ये थैलियों के 1 रुपए की थैली आती है, ये 10-20 रुपए लेते हैं और नहीं दो तो बदतमीजी करते हैं ये लोग। ये खाना बदोश जो लेडीज हैं सबको यहाँ से हटाना चाहिए। लाजिम को शिकायत, प्रशासन को शिकायत दी जाए। ये